देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज जिस तरीके से शिवरात्रि का कार्यक्रम है और पूरे देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है, तो वहीं आज हम उपस्थित हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में और मेरे साथ यहाँ के जो प्रचारक हैं सुश्री रीताम्बरा भारती जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिवरात्रि का जो कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या रहा है। सबसे पहले साध्वी जी नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार। साध्वी जी, आप सबसे पहले सभी दर्शकों को बताएं कि आज जो कार्यक्रम रहा है यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में शिवरात्रि का, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जो यहाँ पर शिवरात्रि हमने इस प्रांगण में हमने शिवरात्रि का कार्यक्रम मनाया, इसका मेन उद्देश्य हमारा यही था कि जन जन को इस कार्यक्रम के प्रति हम सचेत करें, जागरूक करें कि आखिर महाशिवरात्रि पर्व का जो कार्यक्रम है वो हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है। अगर बात करें इस शिवरात्रि की, जो कि संबंधित है भगवान शिव से, भगवान शिव जो कि स्वयं गुरु गीता में ये बात कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि भाई आप देवादिदेव महादेव देव हैं, क्या इस धराधाम पर कोई और भी है जो आपसे बढ़कर कोई देव हो। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा गुरुर्देवो, कि गुरु ही सबसे बड़े देव हैं, गुरु से बढ़कर और कोई देव नहीं है। माँ पार्वती ने कहा अच्छा, तो ये बताइए कि धर्म क्या है। भगवान शिव ने कहा गुरुर्धर्मो, कि गुरु से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। माँ पार्वती ने फिर प्रश्न किया अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे बड़ा तप क्या है। भगवान शिव ने कहा गुरु निष्ठा परम तपः, कि जो गुरु के प्रति निष्ठा होती है वो सबसे बड़ा तप होता है। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु ये क्या, मैं आपसे जो प्रश्न कर रही हूँ आप उसका केवल एक ही उत्तर दे रहे हैं, गुरु गुरु गुरु, आखिर क्यों। भगवान शिव ने कहा ये एक बार नहीं, ये मैं 3 बार कहता हूँ कि धराधाम पर गुरु से बढ़कर और कोई देव नहीं है, गुरु ही सबसे बड़े देव हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है कि स्वयं भगवान शिव ने स्वयं गुरु को इतनी बड़ी उपाधि दे दी। कारण केवल और केवल एक कि आज हम भगवान शिव की पूजा कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम उस भगवान शिव को जान पाए, क्या हम उस भगवान शिव को देख पाए, क्या उनका दर्शन हम अपने अंतर्घट में कर पाए, शायद नहीं कर पाए। और जब जीवन में एक संत, एक पूर्ण गुरु आते हैं तो वो उसी शिव का दर्शन, उसी भोले बाबा का दर्शन हमें हमारे अंतर जगत में, हमें हमारे अंतर्घट में कराते हैं। और आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य यही कि हम केवल ये बाहरी कार्यों तक सीमित ना रहें, उस प्रभु की हम वास्तविक भक्ति को जानें, जो स्वयं उस शिव को अपने अंतर जगत में, उस परमात्मा को अपने अंतर्घट में देखने के बाद ही संभव हो सकती है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जो बाहर का माहौल दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है क्योंकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं नशे के पदार्थों में उत्पन्न रहते हैं, बिल्कुल नशे में रहते हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लोगों ने तो ये मान लिया है कि शिव जी जो थे वो भांग वगैरह, धतूरा वगैरह लेके इस तरीके से नशे में रहते थे, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, ये तो हमने अपनी मान्यताएं बना के रखी हुई हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आज ये पर्व है तो मतलब नशा करना है, भांग खाना है, धतूरा खाना है। ये बिल्कुल हमारी गलत धारणा है, गलत मान्यताएं। और बड़ा दुख होता है जब हम बाहर लोगों को देखते हैं कि वो नशे में धुत हैं और अपने आप को उस शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। भगवान शिव ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि आप बाहरी नशा करिए। हाँ, भगवान शिव ने नशा किया, लेकिन कौन सा नशा किया, उन्होंने प्रभु के नाम का नशा किया। आपने देखा जब प्रभु ध्यान में हैं तो वो उस प्रभु के नाम का नशा कर रहे हैं, वो किसी बाहरी नशे के विषय में नहीं कह रहे या किसी बाहरी नशे के बारे में बात नहीं कर रहे। और हमारे सभी ग्रंथ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे भक्तों ने जब जब नशा किया वो केवल और केवल प्रभु के नाम का नशा किया, जो वास्तविक नशा है। हाँ, लेकिन जो बाहरी आज हम आचरण लोगों का देख रहे हैं उसको देखकर बड़ा दुख होता है कि ये भक्ति नहीं है, ये एक समाज में व्याप्त कुरीति है जिसको हमें ही दूर करना होगा और हमें इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और वो दूर कब होगा, जब हम उस परमात्मा के वास्तविक नाम को जानेंगे। स्वयं वो परमात्मा, उस ईश्वर का वास्तविक नाम क्या है, जिसके विषय में हमारे ग्रंथों में कहा गया कि उस परमात्मा का नाम ही, का नशा ही वास्तविक नशा है। और जब जीवन में एक संत, एक गुरु का पदार्पण होता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपने देखा है भगवान शिव के यहाँ पर तीसरा नेत्र है, वो हमारे अंतर्घट में व्याप्त उस तीसरे नेत्र को खोलकर हमें हमारे अपने अंतर जगत में ले जाते हैं
और जब अंतर जगत में जाते हैं तब जाकर हम उस परमात्मा के वास्तविक नाम से, वास्तविक भक्ति से जुड़ पाते हैं। बिल्कुल साध्वी जी, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं गुरु की जो बात कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो जनता है, जनता या संसार की अगर हम बात करते हैं तो गुरु में बड़े कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से एक्चुअल जो लोगों को संदेश है वो जाए कि एक्चुअल में गुरु होना कैसा चाहिए, गुरु की जो सही परिभाषा है वो क्या है। हाँ अंजलि जी, आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है इसका उत्तर समाज के एक जन जन व्यक्ति तक जाना चाहिए, क्योंकि आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये तो जानता है इसे गुरु धारण करना है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसे कैसा गुरु धारण करना है, कौन से गुरु के पास जाएगा कि उसके जीवन का कल्याण होगा। आज एक भाई हमें ये पता है कि भाई शाह बिन पत नहीं, गुरु बिन गत नहीं, कि गुरु के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। जीवन में गुरु तो ले, गुरु तो धारण करें, लेकिन उससे पहले कौन से गुरु को धारण करें, क्योंकि अगर हम किसी भी गुरु के पास चले जाएं तो हमारे ग्रंथों में साफ चेतावनी देगी, जहाँ हमारे ग्रंथों में लिखा गया कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में गुरु से बढ़कर और कोई सत्ता नहीं। लेकिन वही हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा गया, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। आखिर उन्होंने ये क्यों लिखा, क्या कारण था उनका, मतलब ये कहने के पीछे? वो समाज को जागरूक करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में, कल तक मंच पर बैठकर बड़े बड़े भाषण देते थे, आज जेल में सरकारी मेहमान बन गए। आखिर क्यों? हमारी श्रद्धा भावना वही टूट जाती है, वही लुट जाती है। हम सोचते क्या करना है गुरु धारण करके, इससे अच्छा अपने घर में बैठे हैं, सुबह शाम परमात्मा का नाम ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। आज समाज में धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, लेकिन अगर आज समाज में धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, कोई लोगों की श्रद्धा भावना लूट रहा है, तो कौन है जिम्मेदार? कहीं ना कहीं आम जनता इसके लिए जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि हम जांच परख नहीं करते, हम किसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, हमारे ग्रंथों में गुरु की पहचान बताई गई। गुरु की क्या पहचान बताई गई? उन्होंने कहा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब वो गुरु जो कण कण में व्याप्त उस परमात्मा का दर्शन हमें हमारे अंतर जगत में करा दे। मतलब तत्पदम दर्शितम, जिस समय वो हमारे मस्तक पर हाथ रखे उसी समय हमें हमारे अंतर घट में उस ईश्वर का दर्शन करा दे। वो गुरु एक ऐसा गुरु जो हमें कोई माला मंत्र ना दे जपने के लिए, जो हमें ये ना कहे कि अभी घर जाओ, पाप कर्म कटेंगे, अभ्यास करो तो एक दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये संत की पहचान नहीं होती, ये गुरु की पहचान नहीं होती। अभी तो जिस समय गुरु हमारे जीवन में आते हैं उसी समय हमें ज्ञान दीक्षा देकर, हमारे इस 10वें द्वार, इस तीसरे नेत्र को खोलकर हमारे अंतर जगत में लेकर उस परमात्मा का, उस ईश्वर के दिव्य प्रकाश रूप का दर्शन कराते हैं। और ये एक संत की पहचान होती है। और अंजलि जी, मैं आपको बताऊं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक और संचालक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं, हम मुक्त कंठ से सबका आह्वान करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, उस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त कर उस परमात्मा का दर्शन अपने अंतर घट में, उसका दर्शन अपने अंतर घट में प्राप्त करें। बिल्कुल साध्वी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो परमात्मा का जो इतना बड़ा प्रकाश है, इतना ज़्यादा प्रकाश है, वो आम इंसान नहीं देख सकता। तो ऐसा क्या है? नहीं, ये हमारी गलत मान्यता है कि ये हम उस परमात्मा का दर्शन कर पाए। निसंदेह ये हम नहीं, हमारे इतना हम कैपेसिटी नहीं कि हम उसे कर सके। लेकिन जब जीवन में एक पूर्ण संत का पदार्पण होता है, जब जीवन में एक पूर्ण गुरु का पदार्पण होता है, तो वो हमें वो सक्षम बनाते हैं कि हम उस दिव्य प्रकाश का दर्शन कर पाएँ। अगर हम सोचें हम सहज कर लेंगे या हम स्वयं अपने आप कर लेंगे, तो अपने आप तो हम नहीं कर सकते। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद तो किया नहीं है, उसको इसका आभास नहीं है, लेकिन हमने किया है। और यहाँ से इस संस्थान से जुड़े ऐसे बहुत से गृहस्थी लोग हैं जिन्होंने अपने अंतर घट में उस परमात्मा का दर्शन किया है। तो जिन्होंने किया है उनके लिए तो बहुत सरल है ना। और जो ये कहते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं कि आप आइए और यहाँ पे उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त करें। साध्वी जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप चैनल के माध्यम से सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी को केवल और केवल यही संदेश देना चाहूँगी इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, कि जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है, यूँ तो ये हर साल आता है, लेकिन इस साल कुछ विशेष होना चाहिए। और वो विशेष कब होगा? जब आप उस शिव को केवल बाहरी पूजा तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अपितु उस शिव का दर्शन अपने अंतर जगत में प्राप्त करेंगे। जैसा कि आज प्रत्येक आत्मा पार्वती है और वो भगवान शिव, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उस आत्मा का वरण करना। मतलब हमारी पार्वती रूपी आत्मा उस परमात्मा रूपी शिव का वरण कर ले। अगर हमने ऐसा कर लिया तो निसंदेह हमारी ये शिवरात्रि सफल है, सार्थक है, और
उस प्रभु की कृपा, उस भोले बाबा की कृपा, उस शिव की कृपा हम पर निरंतर बनी हुई है। थैंक यू सो मच। आज आपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा सीधा तस्वीरें हमने आपको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की दिखाई, और जो यहाँ की साध्वी हैं उन्होंने पूरा अगर हम शिवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो पूरा सार है वो भी बताया, और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं शिवरात्रि की, क्योंकि गुरु की जो इम्पोर्टेंस बताई है वो भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए और कैसे पूर्ण गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। तो सीधा हमने आपको तस्वीर दिखाई उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।